जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। दोनों हाथ से शंकर जी से प्रेम करते हैं? हाथ उठा के बताइए जो शंकर जी से प्रेम करते हैं। आप लोगों में से पक्का? अच्छा, एक चीज पता हो जाए कि फलाना व्यक्ति चाय में जहर देने वाला है, फिर भी उससे प्रेम करोगे? ऐसे करोगे? ऐसे मतलब जहर देने वाला फिर भी? आप लोगों में से कौन पक्का करोगे? झूठा झूठा मत बोलो, हृदय से बोलो, थोड़ी सी निंदा भी हो जाती है ना। अगर पता हो जाए कि ये हमारा बुरा चाहता है, हमारे मन में इतनी नफरत होगी कि बात भी नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है ये जो बैठे हैं ना, ये शंकर जी, अच्छे से देखो, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनकी तुम भक्ति कर रहे हो ना, आखिरी में यही तुम्हारी जान लेने वाले। हाँ या ना? लेने वाले मारने वाला है, सब बोले भगवान। मारने वाला है भगवान है ना, बचाने वाला है तो सभी ऐसे बैठो और थोड़ी लड़ लो भगवान से। दुनिया से लड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा, इनसे लड़ोगे सब मिलेगा। ऐसे हो कौन कौन है जिनके घर में एक ना एक व्यक्ति कभी ना कभी खत्म हुआ है? जिनके भी घर में खत्म हुआ है वो हाथ उठाए। जिनके घर में एक भी व्यक्ति खत्म हुआ होगा, हाथ उठा के बताइए। ओहो, हुए हैं पक्का? ये खत्म नहीं हुए हैं, भगवान ने धमकी दिया ऐसे ही तुम्हारी जान। तो भगवान से थोड़ा लड़ो और बोलो
कि क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं। ये सजा कम तो नहीं, इतनी मौतों को देखकर हम जिए जाते हैं। एक वो है जिन्हें हमारी परवाह नहीं, और एक हम हैं जो उन्हीं का नाम लिए जाते हैं, उन्हीं का नाम लिए जाते हैं। मारो, एक बार नहीं 100 बार मारो, लेकिन जब जब जन्म लेंगे हम तुम्हारा ही भजन करेंगे। जितनी बार मारना है जब तक मारो, लेकिन जब जब स्मृति वापस आएगी केवल आप ही रहेंगे उस दिमाग में, उस दिल में जिसको आप मारते जाएंगे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 दोनों हाथ उठाकर हरे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय श्रोताजनों, भगवान कौन है? आज का हमारा सब्जेक्ट है भगवान कौन है। क्या भगवान सृष्टा है, मतलब संसार बनाने वाला है, या फिर भगवान खुद संसार है? तो हमें अगर भगवान को सुविधा से देखना है तो ये समझ में कि भगवान खुद सृष्टा है। जब हम भगवान को सृष्टा मानेंगे तो ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, और जब भगवान को ही सृष्टि मान लेंगे तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं। जो मिल चुका उसे क्या ढूंढेंगे? अगर हम सूर्य की किरणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कहां ढूंढेंगे? वो तो है ही संसार, पकड़े नहीं जा सकते। तो भगवान सृष्टा नहीं, भगवान सृष्टि है। भगवान ने हमें बनाया नहीं, वो खुद हमारे रूप में बना। कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। आप कभी मायके गए होंगे, मायके में आप देखना केवल माँ बस मायका नहीं है, केवल माँ बस मायका नहीं है, केवल पिता बस मायका नहीं है, केवल भाई बस मायका नहीं है। वहाँ के पेड़ भी मायका हैं, वहाँ का आंगन भी मायका है, वहाँ का कण कण मायका है। और आपने ध्यान दिया होगा जब आप मायके से आते हैं अपने आप आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज से बिछड़ना नहीं होता, पूरे ग्राम से बिछड़ना होता है, पूरे अस्तित्व से। ऐसे इस संसार में केवल एक चीज परमात्मा नहीं, पूरा संसार ही परमात्मा है। आदरणीय श्रोताजन, पूरा विश्व। अब आप जहां देखो दर्शन कर सकते हैं। जैसी सृष्टि वैसी सृष्टि, लेकिन ऐसा कैसे तैयार किया जाए परमात्मा को? लेकिन आपने ध्यान दिया होगा मेरे पास ये है गुलाब का फूल। क्या है? गुलाब का फूल। ये जिस जड़ से आया है उसी जड़ से इसके भाई बन के कांटा भी आया है। कोई अलग जड़ से नहीं आया कांटा, उसी के जड़ से। किसके लिए?
इसकी रक्षा के लिए, इसकी विशेषता के लिए कांटे भी प्रकट हुए हैं। इसलिए अच्छाई की विशेषता बढ़ाने के लिए संसार में बुराई है, क्योंकि जब तक बुराई नहीं होगी, अच्छाई की इज्जत नहीं होगी, जब तक असुर नहीं होंगे, देवता की इज्जत नहीं होगी, जब तक दिन नहीं होगी, रात की इज्जत नहीं होगी। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव संसार रहेगा और रहना भी चाहिए। आदरणीय श्रोताजनों, रहना भी चाहिए। जोर से बजा लीजिए। इसलिए कोई प्रकार का भ्रम ना रखें, ये संसार ऐसा ही था। कोई कहता है कलयुग आ गया तो सतयुग की पूरी किताबें उठा लो। कौन नहीं था सतयुग में? दुष्ट भी थे और सज्जन भी थे। कोई कहता है त्रेता में तो राम रावण युद्ध क्यों हुआ था? द्वापर में कंस कृष्ण युद्ध क्यों हुआ था? और कलयुग में भी धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है। यह हमेशा, इसमें अशांत होने की जरूरत नहीं है, केवल परमात्मा को देखने की जरूरत है। आओ हम शास्त्रों के सूत्र के द्वारा जिन्होंने समझा है ईश्वर को, उनके द्वारा हम ईश्वर के प्रति जाना कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान, करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसा दुष्ट तैयार होगा वैसे ही परमात्मा सज्जन को बनाता है, उसे मिटाने के लिए। रावण को शास्त्रों का ज्ञान था और शस्त्र का भी, इसलिए परमात्मा ने शास्त्र के ज्ञाता राम और शस्त्र के ज्ञाता राम तैयार कर दिया। रावण ने सब कुछ समेटा था, इसलिए राम ने सब कुछ छोड़ के वैराग रूप ले लिया। ध्यान रखिएगा, प्रकृति में जब भी अभिमान बढ़ेगा उसे मिटाने के लिए परमात्मा अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, दुनिया में धन त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोली दवाई में धन लगता है। हेलो, कोई अगर भ्रमित कर दे कि सब दान कर दो, बिल्कुल बातों में मत लग। अगर मैं कहूं कि पूरा दान कर दो, मत करना। धन को पकड़ के रखना। गोली दवाई आना जाना दान में लगता है। अगर त्यागना है तो पूरे विश्व से मेरा निवेदन है, एक ही चीज त्यागो, उसका नाम है अभिमान। आदरणीय श्रोताजनों, अभिमान, किसी भी प्रकार का अभिमान। दीदियों से निवेदन है, शादी के कितने साल हो गए? 40, 50, 60, 70, लेकिन अभी भी मायके का अभिमान मेरे घर में। किसी को जमीन का अभिमान। मैंने एक दीदी को देखा, उनका नाम नहीं बताऊंगा और आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं 10 साल बाद एक दीदी मुझे मिली कलश यात्रा के दिन, पूरी झुर्रियां पड़ी हुई थी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। लेकिन मैंने एक चीज का अनुभव किया, 10 साल में चेहरे का पूरा ग्लो खत्म हो गया। मैं एक चीज का अनुभव करता हूँ, चाहे आपको सुंदरता मिले, चाहे आपका मायका मजबूत हो, चाहे आपके पास बहुत सारी संपत्ति हो, किसी चीज का अभिमान मत करो। सब परमात्मा ने दिया है, विनम्रता के साथ उसे मन से त्याग के रखो। आपका जीवन में कभी पतन नहीं होगा। आदरणीय श्रोताजनों, कभी पतन नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। अगर हमने किसी भी चीज का अहंकार किया है तो हमें दुख मिलना है। जब जब होए धर्म के बाढ़ई असुर अधा। अहंकार व्यक्ति को नुकसान देता है, खुद को भी और दूसरे को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
आदरणीय श्रोताजन, भगवान कहते हैं कि मैं जब धर्म की हानि होती मैं आता हूं, लेकिन मेरा अनुभव है परमात्मा हमारे लिए आते हैं, इसलिए भगवान आते हैं हमारे लिए, तो परमात्मा हमारे लिए आते हैं, ये सोच के चल। एक बार ईश्वर के लिए ताली बजाई जाए। बैकुंठ के सुख को छोड़ के पृथ्वी के दुख में आना छोटी बात नहीं। सब कुछ होने के बाद छोटी सी भूमि में रहना हमारे लिए। एक कुआं में एक लड़का गिरा। कौन गिरा? एक व्यक्ति गिरा, और जैसे कुआं में गिरा, कुआं गहरा था, तो उसने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक व्यक्ति पूरी प्लानिंग से उतरा, ऊपर रस्सी बांधा, नीचे उतरा, तो जो गिरा था वो घबरा रहा था, बचाओ बचाओ, और जो उतरा था वो कह रहा था चिंता मत कर, मैं आ गया। लेकिन ऊपर से जो व्यक्ति देख रहे थे वो कह रहे थे 2 गिरे हैं। असल में कितने गिरे हैं? जोर से बोलिए, कितने गिरे हैं? और गिरा वाला कौन है? ऐसे करो हाथ सभी, आइए। गिरा वाला कौन है? ऐसे करिए। गिरा वाला कौन है? अब ऐसे हाथ करो। हम कहां से आए हैं? पिछले जन्म में क्या थे? कौन मां बनेंगी पता था? कौन पिता बनेंगे पता था? कौन जीवन साथी बनेंगे पता था? कितने बच्चे होंगे पता था? कितने दिन जिएंगे पता है? जी के कहां जाएंगे पता है? इसलिए जिस दिन से गिरे हैं उसी दिन से रो रहे हैं। लेकिन परमात्मा गिरे नहीं हैं, परमात्मा उतरे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परमात्मा उतरे हैं और हम, जोर से बोलो, हम। तो भगवान क्या कह रहे हैं? चिंता मत कर, मैं तेरे लिए आया हूं। करना क्या पड़ेगा? केवल उंगली पकड़ना पड़ेगा, हाथ पकड़ना पड़ेगा। कौन कौन भगवान का हाथ पकड़ेगा? पक्का भाइयों में से मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं तो ओपिनियन लेते हैं। बिना हमारी इच्छा के वो पकड़ने भी नहीं देंगे, हम पकड़ेंगे। तो भगवान कहते हैं तू मेरा हाथ बस पकड़ ले, मैं इस कुआं में नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे पकड़ूंगा और तुझे अपने बैकुंठ में पहुंचा दूंगा। आदरणीय श्रोताजनों, तो भगवान हमारे लिए आया और हमें केवल उनके हाथ मजबूती से पकड़ना। ऐसा कोई दिन ना हो जब हमारा परमात्मा के चिंतन के बिना कोई समय निकल जाए। और ये आप ध्यान रखिएगा, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, जिसमें से केवल 50 या 30 करोड़ लोग राम कृष्ण और शिव को पूजते हैं, क्योंकि कईयों को तो ईश्वर का पता ही नहीं है। अलग अलग पंथों में जा रहे हैं, अलग अलग उपाय कर रहे हैं। हम बड़े किस्मत वाले हैं। हो सकता है 100वां जन्म हो हमारा, हो सकता है 500 जन्म के बाद का ये जन्म हो सकता है 1000 जन्म के बाद का ये जन्म हो, क्योंकि एक जन्म का इतना प्यारा फल नहीं हो सकता, ये अनेक जन्मों का फल है। आदरणीय श्रोताजनों, और कभी अगर आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना है तो कुंडली की जन्म तारीख को आप पता कर लेना, और जब हम पता कर लेते हैं ना तो ग्रह वहीं बैठते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहु सो तस फल चाखा। अचार डाले हो तो खटाई मिलेगी, दूध और मिष्ठान लाए हो तो मिठाई मिलेगी,
जैसा आपने बनाया है वैसा ही आपको स्वाद मिलेगा। अगर ये अमृत का स्वाद मिला है इसका मतलब आपने कई जन्मों से भजन किया है आदरणीय श्रोताजनों। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबके भाग्य से मुझे कथा करने में मिलता है, क्योंकि बिना पुण्य के परमात्मा नहीं मिल सकता, बिना भक्ति के ये मिल ही नहीं सकता। इनको सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। घर से आप जब पहला कदम बढ़ाते हैं ना, वहीं से पुण्य शुरू हो जाता है, क्योंकि वहीं पर पुण्य उदय होता है। जब आप तैयार होना शुरू करते हैं, यहाँ आके तो अमृत मिलने लगता है आदरणीय श्रोताजनों। लेकिन अब हम परमात्मा से दूर कैसे होते हैं? आप मिल तो चुके हैं, मिलना और कुछ नहीं है, यही मिलना है। अब मिल गए, अब हम दूर कैसे होंगे? तो जय और विजय की कथा सुनिए। आपने सुना है जय और विजय? भगवान के पार्षद, भगवान के घर में सरकारी नौकरी लग गई, दोनों पार्षद हैं और दोनों पार्षद हैं और सनत कुमार उनके यहाँ गए और जैसे ही गए तो उन्होंने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? भगवान आराम कर रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, परमात्मा के ऊपर सबका अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं है, किसी एक का पेटेंट नहीं है, सबका अधिकार है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, हर कोचिंग में फीस लगती है, हर स्कूल में फीस लगती है, हर विद्या में खर्चा लगता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। इसमें आपकी एक भी फीस नहीं लगती, क्योंकि ये अनमोल है आदरणीय श्रोताजनों। ये अनमोल, कोई टिकट नहीं, कारण ये इसकी कीमत अनमोल कीमत। तो जैसे ही रोका और जैसे ही रोका तो सनत कुमारों ने उन्हें असुर बनने का श्राप दे दिया। जब भी हम किसी का अपमान करते हैं तो असुर योनि की ओर जाते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूं, कभी किसी से बदला लेने का मन हो तो दो विचार व्यक्ति धारण कर सकता है, एक हम बदला लेंगे और एक हम क्षमा करेंगे। तो आप लोगों में से अगर कोई आपका अपमान करेगा तो आप कौन सा वाला उपाय अपनाएंगे? जो बदला लेने वाला उपाय अपनाएंगे वो हाथ उठाएं। एक क्षमा वाले, और बाकी भगवान के सामने झूठ नहीं बोलिएगा। क्षमा वाले अलग उठाएंगे, बदला लेने वाले लेंगे। जी जी जी, आप लोग बदला की फिर क्षमा? व्यास आसन से मैं आपको बता दूं, दोनों में जो बदला लेगा उसकी कोर्ट कचहरी और मानसिक तनाव बना ही रहेगा, और जो क्षमा कर देगा वो एक पल में कूल हो जाएगा। और अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसका बदला स्वयं परमात्मा लेगा आदरणीय श्रोताजनों। अगर आपने खुद ने निर्णय लिया है तो फिर ईश्वर का काम खत्म हो गया। एक धोबी और एक पंडित जी लड़ रहे थे और पंडित जी को धोबी अच्छा मार रहा था, मुंगरिया ही मुंगरिया, मुंगरिया ही मुंगरिया। लक्ष्मी जी का बचाओ, पंडित जी को पिट रहे हैं। भगवान ने थाली सरकाई और जैसे ही थाली सरकाई और दौड़े, पंडित जी ने ऊपर नीचे देख बोले नहीं आएंगे भैया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरी मुंगरिया रखी तो पंडित जी ने उठाए और प्रभु लौट के आधे से गए, लक्ष्मी जी का बचा लिया। पंडित जी को बोले कौन पंडित जी? बोले आप जिनको बचाने गए थे। बोले अब पंडित जी कोई नहीं रहा, दोनों धोबी हैं और दोनों एक दूसरे को धो रहे हैं। ध्यान रखिएगा आदरणीय श्रोतागण, आप क्षमा करिए आपकी निंदा करने वाले को, आप क्षमा करिए आपकी बुराई करने वाले को, आपकी बेईमानी करने वाले को। उसका जैसे जैसे साहस बढ़ेगा, परमात्मा शेर को सवा शेर एक न एक दिन देता है और उसे नष्ट करवा देता है आदरणीय श्रोतागणों। लेकिन हमें एक चीज की आदत डालना है, क्षमा करना।
और थोड़ा सा बेशरम होना है जीने के लिए। शर्म करने वाला, बड़ी नाक वाला कभी श्रेष्ठ नहीं बनता। गणेश जी की नाक कितनी बड़ी है? हेलो, दुनिया के प्रथम पूज्य कौन है? जोर से बोलो, कौन है? इतनी नाक है। हेलो, बोले लंबोदर भगवान की कितनी बड़ी नाक है। शंकर जी ने अपने बेटा की इतनी बड़ी नाक दिए कि बेटा थोड़ी बहुत कट भी जाए तो टेंशन मत लेना, पर्याप्त है नाक। मैं आप सबसे निवेदन करूं, आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। गणेश चूहा में बैठते हैं जो मानवता का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। आप कर्म करने वाले हैं, अच्छे भी होंगे कर्म और बुरे भी होंगे, क्योंकि जो कर्म करता है उसी से गलती होती है। नाक बड़ी रखना, आप प्रथम पूज्य बन जाएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, छोटी नाक वाला व्यक्ति संसार में जी नहीं सकता। जिसने की शर्म उसके फूटे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, थोड़ा धैर्यवान बनिए, थोड़ा विनम्र बनिए, थोड़ा अहंकार को छोड़िए और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी जिंदगी में आनंद आने लगा। आपके परिवार में अगर कोई आपको बुला भी नहीं रहा है, अपने आप जाइए, अपने आप उनसे बात करिए, अपने आप क्षमा करिए, फिर देखना आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और संसार में आनंद है, केवल हमारे स्वभाव की वजह से हमसे छिन रहा है। मैं व्यास आसन से कहता हूँ, थोड़ी थोड़ी अहंकार त्यागिए, थोड़ा थोड़े विनम्र बनिए, थोड़ी थोड़ी लंबी नाक वाले बनिए। इस संसार के कण कण में दुख नहीं है, केवल सुख है। आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि अगर दुख होता तो ये छोटे छोटे बच्चों को भी दुख मिलता। ये छोटे छोटे बच्चे कभी दुखी होते हैं? तुम 2 चांटा मारो अच्छे जब से, थोड़ी देर बाद वो आएंगे, मम्मी 5 रुपए। कितनी जल्दी माफ कर देते हैं वो, इतनी जल्दी माफ करते हैं कि आप 5 मांगते हैं, आप 10 देते हैं। ध्यान रखिएगा, इस संसार में क्षमा, लेकिन सनत कुमारों ने जय विजय को क्षमा नहीं किया और वो असुर बन गए। परमात्मा ने कहा, मेरी भी गलती है कि मैंने अपने वालों को सुधारा नहीं, इसलिए ये 3 जन्मों के लिए पृथ्वी में जाएंगे, मैं 4 जन्म के लिए जाऊंगा। 4 जन्मों के लिए मैं पृथ्वी में जाऊंगा। निशम कौसार ऋणोपवर्णिता हरे कथाम कारण सुकरात्मन पुनः सपा प्रक्षितमुद्यतांजलि नाचाति तृप्तो विदेरो धृतव्रतः। पूजनीय सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान शूकर बने हैं। शूकर जानते हैं? शूकर किसको कहते हैं? शूकर किसको कहते हैं? जोर से बोलिए, शूकर किसको कहते हैं? सुअर। किसको कहते हैं? जोर से बोलो, सुअर। अब आप कहेंगे कि भगवान को शूकर क्यों बनना पड़ा? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जब जय और विजय का जन्म हुआ और जब उन्होंने आतंक मचाना शुरू किया तो पृथ्वी रसातल में चली गई। कहां चली गई? जोर से बोलो, पृथ्वी कहां चली गई? रसातल में। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सीधी कमर करके बैठो, अगर अभी पृथ्वी रसातल में चली जाए तो हम कहां रहेंगे? कौन बताएगा? कहां रहेंगे हम? है कहीं रहने के लिए? ऐसे करो या ऐसे? है कहीं रहने के लिए? नहीं है। अरे यार, चंद्रमा में प्लाट खरीद लो ना, बड़े ऑप्शन है। पृथ्वी अगर चली भी जाए तो चंद्रमा में प्लाट बिक रहे हैं और बड़े सस्ते हैं, अभी ज्यादा महंगे नहीं है। पानी आनी यहीं से ले जा लो। ऐसा नहीं है। जैसे आज के 20 साल पहले मैं ये प्रश्न करता तो आप कहते सही में पृथ्वी चली गई तो कहां रहेंगे? चंद्रमा ऑप्शन है, मंगल ऑप्शन है, अभी और ऑप्शन है। लेकिन पृथ्वी, मैंने कल भी कहा था, पृथ्वी कर्म भूमि है, यहाँ से ही पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। इसलिए पृथ्वी को बचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। आदरणीय श्रोताजनों, चंद्रमा को बचाने की जरूरत नहीं है,
मंगल को बचाने की जरूरत नहीं है, सूर्य को बचाने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी परमात्मा ने अपने हाथों में ली है और पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी ईश्वर ने अर्जुन और हमारे हाथों में दी है। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए जो दीदियां एक लोटा जल चढ़ाती हैं, मेरा उनसे निवेदन है, गर्मी के दिन में शंकर जी में एक लोटा जल नहीं चढ़ाना। आप कहेंगे महाराज जी फिर सब समस्याओं का हल कैसे होगा? एक लोटा जल, सब बोलो, एक लोटा जल सब समस्याओं का, लेकिन बैसाख में एक बूंद चढ़ाना, जाना शंकर जी को एक बूंद चढ़ाना और देखना तुम्हारे पड़ोस में अड़ोस में गर्मी में कोई पेड़ सूख तो नहीं रहा है, उसमें वो लोटा जल चढ़ा देना, शिव तक पहुंच जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, शिव तक क्यों? क्योंकि दुनिया में आपने अपनी आंखों से देख लिया है, सिलेंडर ले लेके कोरोना में कैसे हम सांसों के लिए तरसे थे। वो सांस क्या है? वो सांस है पेड़ों के द्वारा दी हुई ऑक्सीजन। मैं आप सबसे निवेदन करूं, आज पृथ्वी में सांस कम हो रही है और भगवान सूकर बने। सूकर मतलब मल खाने वाले, मल मतलब बुराई खाने वाले। तो जितना ये प्रदूषण हो रहा है, जितने ये मोटरसाइकिलें चल रही हैं, जितने ये बम बारूद हो रहे हैं, ये सब पृथ्वी को खत्म कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए, प्रदूषण को पीने के लिए मुझे सूकर भी बनना पड़े तो मैं बनने को तैयार हूं। आदरणीय श्रोताजनों, मैं बनने। एक और चीज मैं निवेदन करूं आप सबसे, पूजन कौन कौन करते हैं भगवान की? हाथ उठा के बताइए। जो करते हैं, वाह, पीछे भी सब करते हैं, पक्का करते हैं, भाइयों में भी करते हैं, ठीक है। घर की लेट बात साफ कौन कौन करता है? वाह, ईमानदारी से हाथ उठाओ। मैं व्यास आसन से बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी। जो पुरुषों में भी जो लेट बात साफ करते हैं, वाह, इन दीदियों के लिए जोरदार ताली बजाओ और भाइयों के लिए भी। भाई नहीं कर रहे, जो दीदी जो भैया पूजन भी करते हैं, लेड बात भी साफ करते हैं, घर में जितनी गंदी चीजें उन्हें भी साफ करते हैं, उन्हें कभी मानसिक बीमारी नहीं होगी। जो पूजन करते हैं और गंदगी भी साफ करते हैं, उनको कभी मनोरोग नहीं होगा। कारण वो संतुलन बना रहे हैं गंदगी में और सफाई में, वो कभी मानसिक बीमार नहीं होंगे। आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, विशेष रूप से दीदियों की, जो केवल मंदिर में पूजा में, तो आपने ध्यान दिया होगा, फिर चद्दर बिछा रहेगा ना तो वो अपने आप झाड़ेंगे, मंजाए बर्तनों को अपने आप मांजेंगे। कारण जो केवल सफाई का चिंतन करता है, फिर वो मानसिक बीमार हो जाता है। गंदगी और सफाई दोनों में जो संतुलन बनाता है, वो भगवान शुकर का उपासक हो जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, बोले शुकर भगवान की। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, पृथ्वी हमारी माँ है, उस माँ में हमें, मैंने कल भी कहा था, हमें पेड़ लगाना है। जिंदगी में कुछ मत करिएगा दीदी, एक पेड़ लगा के चले जाइए। आप समझ लेना, आपने जो करोड़ों करोड़ पुण्य करे हैं, अगर तराजू में तोला जाएगा तो 1 करोड़ पुण्य एक तरफ होंगे और एक पेड़ एक तरफ होगा। तो आज से संकल्प लेके जाएंगे हम और आप, पेड़ लगाना, एक पेड़ लगाएगा और उसको बच्चों जैसा पालिएगा, उसको संभालिएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य बनेगा प्रकृति का, क्योंकि पूरी दुनिया बारूद और बम और परमाणु चला रही है, केवल भारत है जो प्रकृति के बारे में सोच रहा है। बोली भारत माता की। तो भगवान शुकर बने, हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्याक्ष को मार दिया। आपको पता है, जो खपड़ा वाले मकान में रहते हैं और जो लेंटर वाले मकान में रहते हैं, वो अपना अनुभव बताएं, गर्मी के दिनों में कौन से मकान में अच्छा लगता है? जोर से बोलिए जी। और लेंटर वाले में
गर्मी लगती है। ये जो हमारी पूरी कंक्रीट रोडें बन रही हैं, ये जो हमारे पूरे जो पत्थर का पूरा कंक्रीट का जंगल तैयार हो रहा है, ये पूरे संसार को और हमें बेचैनी देगा। केवल इस संसार में हरियाली ही और मिट्टी ही हमें आनंद देगी। इसलिए मिट्टी की ज्यादा से ज्यादा हम उर्वरक क्षमता बढ़ाएं तो भगवान को सूकर नहीं बनना पड़ेगा। तुम्हारे आंगन में कृष्ण बन के आएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, हम भगवान को सूकर बनाना चाहते हैं कि कृष्ण? जोर से बोलो। तो सूकर बनने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी? जब हम अपनी पृथ्वी का ध्यान रखेंगे। पृथ्वी रसातल में चली गई, गुरुत्वाकर्षण खोके और वो रसातल में चली गई। भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और जैसे ही मारा तो हिरण्यकश्यप को बड़ा बुरा लगा। आदरणीय श्रोताजनों, हिरण्यकश्यप ब्रह्म देवता की आराधना करने गया और जब वो ब्रह्म देवता की आराधना करने गया तो इंद्र को लगा कि इसकी पत्नी को मार देंगे और पत्नी खत्म हो गई तो ये अपने आप वियोग में खत्म हो जाएगा। जैसे ही मारने के लिए जा रहे थे कि नारद जी आए। नारद जी ने कयाधु को बचाया और जो बच्चा था उसके गर्भ में उसको भगवान की कथाएं सुनाने लगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ऐसी मीठी मीठी ताली बजाते जाएं। नारद जी भगवान की कथा सुना रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो भी दीदियां गर्भवती होती हैं ना, उनके आसपास का बैकग्राउंड बड़ा मायने रखता है। आंख बन रही है और उसी समय में कथा भी अंदर जा रही है। कान बन रहा है, हृदय बन रहा है, शरीर का निर्माण हो रहा है और उसमें कथा घुलते जा रही है, कथा घुलते जा रही है। और वो बालक पूरा होते होते तक नारद जी ने आखिरी तक कथा सुनाई। मैं एक निवेदन करूं, पार्वती जी को जानते हैं आप? ऐसे करो, दीदियां जानती हैं? मैंने सुना है पार्वती जी ने अपने मेल से कोई बच्चे को बनाया था, मुझे नाम नहीं आ रहा है। किसको बनाया था? जोर से बोलो, किसको बनाया था? मेल से कोई बच्चा बनता है? मेल से बच्चा बनता है? ऐसे करो यार, बनता है? आपने बनाया है? नहीं बनाया? पार्वती जी आप ही तो हो, आपने ही तो मेल से बनाया है। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाओ। पार्वती जी हो, मेल से बनाया, इसका मतलब
आपने जो भोजन किया उसी भोजन से आपका बच्चा बना, आपके कानों से आपके बच्चे के कान बने, आपकी आंख से आपके बच्चे की आंख बनी, आपके मुंह से आपके बच्चे का मुंह बना, आपके शरीर से आपके बच्चे का शरीर बना, और आपकी आत्मा से आपके बच्चे की आत्मा बनी। आप ही वो पार्वती हैं जिसने हर गणेश को बनाया। आदरणीय श्रोताजनों, आप अपने आप को भूल जाते हैं। दुनिया की कोई मशीन नहीं है जो अपने कान से दूसरे का कान बना दे अपने शरीर से। आप वो पार्वती हैं जिनने गणेश को बनाया। लेकिन मैं यहाँ पर सासों से निवेदन करूं, जितनी सासें हैं, जैसे ही बहू गर्भवती हो समझ लेना 9 महीने बिल्कुल। क्यों? अगर एक भी पार्ट बनने का रह गया, कान का, आंख का, नाक का, तो जो तुम जीरे और तेल के लिए लड़ रही हो ना, शक्कर के लिए, फिर वो सारी जमीन जायदाद बिक के नागपुर में जाएगा एक तो पार्ट। इसलिए वो बहू नहीं है, तुम्हारी कुल को देने वाली है। उस समय अगर सावधानी रख लिया आपने और धर्म का माहौल बना दिया तो पीढ़ियां सुधर जाएंगी। आदरणीय श्रोताजनों, उस समय का किटकिट, उस समय की लड़ाई, उस समय का विवाद कईयों को अपंग कर रहा है, कईयों का हृदय का रोगी बना रहा है। कई बच्चों को 20 लाख लग रहे हैं और हम सोच रहे हैं लग क्यों रहे हैं। वो उस समय जब नई नई बहू आई और वो गर्भवती, ऐसा माहौल बना दीजिए। नारद ने एक बच्चे को तैयार करने, दूसरे का बच्चा, अपने आश्रम में सारी सुविधाएं, एक बच्चा तैयार हो जाएगा तो आदरणीय श्रोताजनों अधर्म को मिटा देगा। आदरणीय श्रोताजनों, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जैसे ही हिरण्यकश्यप की तपस्या में ताकत आई, परमात्मा इतने ईमानदार हैं। दुनिया में अगर कोई ईमानदार है तो वो केवल ईश्वर है। दुष्ट से दुष्ट भी अगर भगवान को मिटाने की भावना से भी तपस्या करता है, उसे भी वो फल देते हैं। इसलिए कभी कोई संशय मत करना तुम्हारे फूल चढ़ाने में, बेलपत्र चढ़ाने में, तुम्हारे पूजन करने में कि हे भगवान। कई लोग कहते हैं 16 दूनी 32 सोमवार रह गए, 20 साल से एकादशी, लेकिन फल मिल ही नहीं रहा है। इस भ्रम में मत रहना कि परमात्मा कुछ देते नहीं है। जो ईश्वर दुष्टों को भी देता है वो आपको तो देगा ही। आदरणीय श्रोताजनों, आपको तो देगा, लेकिन आप अगर सच में प्रेम करते हो ना तो आपके मन के अनुसार नहीं दे सकते। सभी सीधी कमर करके बैठ गए, क्योंकि अगर हम मन की बात माने तो हमने तो इतना कुछ मांगा है कि भगवान पूरा कर देते तो आज हम सिर पटकते कि हे भगवान जी क्या क्या मिला। हाँ या ना? तो आज हिरण्यकश्यप तपस्या करके ब्रह्मा को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी अमर करिए। ब्रह्मा ने कहा नहीं, अमर नहीं कर सकते, उसके बराबरी का कुछ मांगना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, सबसे पहले तो हम 12 महीने में किसी महीने में ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु।
उसके बाद ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे, बिल्कुल ठीक। हम बाहर मरे ना भीतर, बिल्कुल मांगते जाओ तथास्तु है। हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से, ठीक है। हम न पशु से मरे ना मनुष्य से, ठीक। और कुछ बस बस इतने सारे वरदान मांगने के बाद एक निर्भयता, और जैसे ही निर्भयता आई, घर आया, पत्नी नारद जी ने लाके छोड़ दिया था कि अब आप यहाँ रहे। पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम शुक्राचार्य जी ने प्रहलाद रखा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की, प्रहलाद जी महाराज की। जैसे ही रखा, अब हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों में, आदरणीय श्रोताजनों, तीनों लोकों में कब्जा कर लिया। आज के 10-15 साल पहले एक विषय चलता था जीवन के बारे में, रोटी कपड़ा, कितनी जरूरतें थी। और एक चीज मैं भूल रहा हूं, रोटी, जोर से बोलो, रोटी कपड़ा और यस, तीनों मिल गए हैं ना। रोटी है, कोटा अच्छा मिल रहा है, कपड़ा एक जोड़ी नहीं 20-20 जोड़ी है हर व्यक्ति के पास, और मकान तो लेंटर वाला बन गया है। अब यहाँ पर जितने बैठे और विश्व में मुझे जितने सुन रहे हैं, अब रोटी कपड़ा और मकान हमारी जरूरत नहीं है। अब पूरा विश्व पृथ्वी से छोड़ के अब अंतरिक्ष में कब्जा कर रहा है। चीन ने आधे चंद्रमा में कब्जा कर चुका है, अमेरिका और चीन और रूस ने। वो तो धन्य है हिंदूवादी सरकार जिसने एक नई जगह पे कब्जा करा है, चांद के साउथ में, जहां पर केवल भारत पहुंचा है। आदरणीय श्रोताजनों, केवल भारत। तो ध्यान रखिएगा, जितने लोग सुन रहे हैं, अब अपडेट हो जाइएगा। अब रोटी कपड़ा मकान नहीं, अब अंतरिक्ष हमारी। कहते हैं अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है, आसमान। अभी चंद्रमा अकेला है, मंगल में भी पहुंच चुके हैं। और एक बार सनातन के लिए जोरदार ताली बजाइए। आप जिसकी कथा सुन रहे हैं वो सत्य की कथा है। आपको पता है हमारे पंडित जी यहाँ पे मंडल रखा है, मंगल ग्रह लाल कलर की मसूर के बनाते थे 20 साल से। हमारी उम्र हो गई 41-30 साल से हम बना रहे हैं। लेकिन जैसे 10 साल पहले कैमरा गया 2 करोड़ किलोमीटर और मंगल की फोटो आई तो बिल्कुल लाल कलर की आई। इसका मतलब आप जो पूज रहे हैं ना, वो झूठ की पूजन नहीं है, सत्य सनातन की पूजन है। आदरणीय श्रोताजनों, सत्य सनातन, आप असत्य की पूजन नहीं कर रहे। तो हिरण्यकश्यपु ने पूरे तीनों लोक में कब्जा कर लिया, चंद्रमा में, सूर्य में, मंगल में, स्वर्ग में, सारे लोकों में। और अब उसे लगा परमात्मा जैसी कोई चीज है नहीं, हम ही परमात्मा। और जब परमात्मा ही नहीं है तो पूजा किसकी हो रही है? तो पूरे विश्व में उन्होंने पूजा बंद करवा दी। वो दीदी को बीच बीच में उठा दिया, लाल साहब, हाँ एलसीडी के सामने बैठे, दीदी नींद आ रही? नहीं, आप ही की चर्चा कर रहे हैं। झपका आ रहा, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिला दिया करो, दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राधे। आदरणीय श्रोताजनों, पूरी सृष्टि में आप लोगों में से कौन कौन जो हवन करते हैं? हाथ उठा के बताइए। हवन अपनी जिंदगी में जिनने किया हो, वाह वाह, हवन जिनने किया हो। मैं आपसे एक और निवेदन करूं, हम लोग भी पूजन पाठ करते हैं, अब हम दक्षिणा की बातें ही नहीं करते हैं। हम तो बच्चों से भी कहते हैं तुम भी हवन करो, तुम भी हवन करो। कम से कम हवन करना तो शुरू रहे। जब भी कभी मौका मिले, मेरा आपसे निवेदन है तो 5 आहुति डालो, 11 आहुति डालो, यज्ञ नारायण को देने की कोशिश करते रहना, क्योंकि अच्छी चीजों की आदत भी बनी रहती है तो भी पुण्य मिलता है। आदरणीय श्रोताजनों, तो भी इसलिए कभी भी धर्म करने के लिए, कोई आरती के लिए कह रहा है, कोई हवन के लिए कह रहा है, कोई अगर चंदा लेने आया है 50 ना दो 10 रुपए देने की
आदत बनाए रखिएगा, क्योंकि जिसकी धर्म करने की आदत होती है वही हमेशा धर्मात्मा बना रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हिरण्यकश्यप ने एक संकल्प लिया, पूरे विश्व का धर्म करने की आदत छुड़ाना, और आदत छूट जाएगी तो धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पता है सबका छुटा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत और धर्मात्मा से कोई धर्म नहीं छुड़ा सकता। आज 290 देशों में रामलीला हो रही है, लेकिन राम को भुला दिया गया है। लेकिन भारत में अगर एक छोटे से बच्चे से भी कहेंगे राम कौन है, इशारा करके बताएगा वो है। कृष्ण कौन है, वो है। पूरे विश्व को तो राम कृष्ण शिव को भुला दिया गया, लेकिन धन्य है भारत, और धन्य है भारत के पूर्वज जो इतने संकटों के बाद भी राम कृष्ण को नहीं भूले। आदरणीय श्रोताजनों, शिव को नहीं भूले। एक जगह उन्हीं के गांव में प्रहलाद पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में एक घर पड़ता था कुम्हार का, जहां पर प्रहलाद हमेशा देखते थे कभी मटके सूखते हुए, कभी डबुलिया सूखते हुए, कभी सुराही सूखते हुए, तो कभी गौर नहीं किया था। लेकिन आज जैसे ही वो विद्यालय जा रहे थे 10 साढ़े 10 बजे, तो उन्होंने देखा कि कुम्हार के घर से एक आवाज आ रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सब बोलो ओम, सब बोल के देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद जी ने सुना और उनका आकर्षण बढ़ा। एक बार अपने माता पिता के लिए ताली बजाइए, जोर से बजाइए। आप कहेंगे माता पिता यहाँ बीच में क्यों? आप लोगों का आकर्षण बढ़ा है भगवान के प्रति, ऐसे करो, बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि माता पिता ने धर्म किया था, इसलिए हमारे अंदर वो बीज था जो अब पेड़ बना। तो प्रहलाद जी का मन हुआ कि यार ये नाम मैंने कहीं सुना है। जैसे ही गए, और जैसे ही गए तो प्रहलाद जी ने कहा आप किसका नाम ले रहे हैं? बोले हम भगवान का नाम ले रहे हैं, नारायण का नाम ले रहे हैं। बोले क्यों? बोले हमने अबा रखा और अबा में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, और बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, वो म्याऊं म्याऊं कह रहे हैं। अगर बिल्ली के बच्चे मर गए तो हत्या हमें लगेगी, इसलिए उनको बचाएंगे। और आग अगर हम अबा को खोलेंगे तो भी वो खोलते खोलते में मर जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि हम भगवान का नाम लें। बोले ये काम तो मेरे पिताजी भी कर सकते हैं। बोले तुम्हारे पिताजी मार सकते हैं, बचाने का काम कौन करता है? जोर से बोलिए, कौन करता है? एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर, आपके बाजू में कोई चींटी है, देखो बाजू चींटी है, मार मारना नहीं, चींटी है, मार दिया, अब मर गई है चींटी। 1 मिनट देखिए यहाँ, अब चींटी मर गई है, पूरे 290 देशों की संपत्ति लाके रख दो, पूरे 290 देशों के वैज्ञानिकों को लाके रख दो, पूरे विश्व के डॉक्टरों को लाके रख दो, क्या चींटी को जिंदा कर सकते हैं? ऐसे करो या ऐसे करो, कोई कर सकता है? मार तो एक छोटा सा बच्चा भी सकता है, लेकिन जिंदा केवल परमात्मा कर सकता है। मारना आसान, उसे जिंदा करना असंभव है। प्रहलाद मेरे परमात्मा बचाएंगे। प्रहलाद ने कहा हमें यकीन नहीं है। प्रहलाद जी से कहा आप पालथी मार के बैठ जाइए। प्रहलाद जी पालथी मार के बैठ गए। कुम्हार और कुम्हारन मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात के 1 बज गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह के 4 बज गए। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। सुबह के 5 बज गए और आग थोड़ी थोड़ी शांत हुई और अब खुलना शुरू हुआ। प्रहलाद जी देख रहे हैं कहां बचेंगे आग से। एक आगे की लाइन निकली, सारे मटके पके, फिर निकले और मटके पके, फिर निकले, सारे मटके पके हैं। बीच में जहां मुख्य आग रहती है 10 मटकों में से 9 मटके पक गए हैं, एक मटका कच्चा है। उसमें बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके जैसे ही कूदे, वहां बिल्ली के बच्चे कूदे। यहाँ प्रहलाद की आंखों से आंसू निकल आए। जय हो जय हो जय हो जय हो। जो परमात्मा, बेटा फोन रख दो, कपर गट्टू। आदरणीय श्रोताजनों, बिल्ली के बच्चों को देखकर एक आस्था जाग गई, विश्वास जाग गया कि जो ईश्वर बिल्ली के बच्चों को बचाता है वो मुझे भी बचाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, धर्म पर विश्वास करना, अंधविश्वास मत करना। अंधविश्वास डुबाता है और विश्वास परमात्मा से मिलाता है। आदरणीय श्रोताजनों, बिना विश्वास के तो आपको ईश्वर मिल ही नहीं सकता। अब विश्वास आ गया और विश्वास जैसे ही आया, धीरे 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 करके वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। और जैसे ही जाप करने लगे तो हिरण्यकश्यप के कानों में बात गई। पहले समझवाया, उसके बाद जब समझाया नहीं तो कहते हैं पहाड़ से फेंक दिया कि जाको राखे साईं, मार सके ना कोई, बाल विवाह का कर न सके, जो जग भैरी हो। कहते भगवान ने हाथ में ले लिया। आप लोग बताइए सही में लिया होगा कि नहीं लिया होगा? ऐसे करो या ऐसे? देखा है कभी भगवान को हाथ में लेते जो ऐसे ऐसे कर? सही में 4-5 अम्मा जी बस कह रही, बाकी लोग तो कह रही नहीं। सही में लिया है? हाँ। कभी आपने टीवी में देखा होगा 60-60, 100-100 फीट में चौड़े वाले बोर में बच्चे गिरते हैं। आपने टीवियों में देखा होगा, कैमरे डालते हैं, जेसीबी से आजू बाजू से खोदते हैं, माँ की गोद में भी बच्चे रोते हैं। लेकिन वहां 100 फीट में भी टॉफी पहुंचाओ तो टॉफी खा रहे हैं, बिस्किट पहुंचाओ तो बिस्किट खा रहे हैं। तब मन में आता है माँ की गोद में तो रोते हैं, लेकिन 100 फीट में किसकी गोद है जहां हंसते हैं? वो गोद का नाम परमात्मा की गोद है। आदरणीय श्रोताजनों, वहां पर तो मैं एक और निवेदन करूं आप सबसे, अपनी गोद में तो रखो नहीं अपने बच्चे को, लेकिन जिसकी गोद हमेशा के लिए अमर है, जो हमारे जाने के बाद भी रक्षा करेगी, उस परमात्मा की गोद में जरूर विश्वास करना। आदरणीय श्रोताजनों, हमारी गोद अस्थायी। उसके बाद होलिका में की गोद में बिठाला गया और होलिका की गोद में बिठाने के बाद आदरणीय श्रोताजनों, वहां पे तेरी माया का न पाया कोई पार, कि
तेरी माया तू ही जाने। परमात्मा की माया का कोई पार पा सकता है? ऐसे करिए, कोई पार पा सकता है? नहीं पा सकता ना। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि तेरी माया तू ही जाने। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ कान्हा तू ही जाने। तू ही जाने ओ कान्हा तू ही जाने। हे सारी दुनिया के पालनहार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। पूछ रहा हूं आप सबसे, अगर आपको सूर्य को देखना है तो किसके प्रकाश की जरूरत पड़ेगी? जोर से बोलिए, सभी लोग बताएं। अगर सूर्य के दर्शन करना है आपको तो टार्च से देखोगे, हेलोजन से देखोगे, लैंप से देखोगे, चिमनी से देखोगे, कैसे देखोगे? अरे आंख से कैसे देख लोगे? बिना आंख के तुम्हारी घर के सामान नहीं दिखता तो सूर्य कैसे देखेगा? सूर्य को देखने के लिए सूर्य के ही प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही परमात्मा को देखने के लिए परमात्मा की ही कथा की जरूरत पड़ेगी। आदरणीय श्रोताजनों, परमात्मा की कथा हम उल्टा कर रहे हैं। आपको पता है, ऐसे मीठी मीठी ताली बजाते जाओ। एक व्यक्ति की चाबी गुम गई। क्या गुम गई? जोर से बोलो, क्या गुम गई? और जैसे ही वो ढूंढ रहा था, शाम को गुमी थी, इतने में लाइट गोल हो गई और सामने वाले घर में था इन्वर्टर, तो वहां की लाइट जल गई। उसने कहा यार जब तक लाइट गोल है सामने वाले घर में जाके ढूंढ लूं। तो वो जाके ढूंढने लगा। इतने में उसके 4-5 मित्र आए, बोले क्या कर रहा है? चाबी गुमी है, हम भी ढूंढवाएं? बोले हाँ, वो भी ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक मित्र ने कहा यार चाबी गुमी कहाँ है, याद करो। बोले वो तो हमारे घर में गुमी। तो ढूंढ यहाँ क्यों रहा है? बोले इन्वर्टर था ना, तो हमने कहा समय का सदुपयोग करेंगे। मिलेगी क्या? ऐसे करो, मिलेगी मिलेगी। ऐसे ही दुनिया में चाबी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, अपने ही घर में मिलेगी। ऐसे ही परमात्मा को तुम दुनिया में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, परमात्मा तो यहीं मिलेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, ईश्वर को ढूंढना है तो उन्हीं के चरणों में जाना पड़ेगा, कहीं और मिलने वाले नहीं हैं। तो आओ दोनों हाथों के से
वो तेरे गुण गाए ये सारा संसार, ये लीला तेरी तू ही जाने, ये तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। हो तू ही जाने ओ कान्हा तू ही जाने, तू ही जाने ओ कान्हा तू ही जाने। वो सारी दुनिया के पालनहार, ये लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। होलिका बुआ, आपने ये कहानी सुनी है? होलिका बुआ की गोद में बिठाला गया, बहुत बड़ा आयोजन हुआ है जी। ध्यान रखना, लोगों को सबक सिखाने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ा आयोजन किया है। छोटे छोटे बच्चों को भी बुलाया है, बड़े बड़े राजाओं को भी बुलाया है, और ये बताना चाहता है कि मैं अपने बेटे को अग्नि में जला रहा हूं। जो नारायण का नाम ले रहा है तो तुम्हारी क्या गत होगी। सारे लोग कांप रहे हैं, निर्दयता दे। और छोटे छोटे बच्चे जो प्रहलाद के दोस्त थे ऐसे बैठे, जो प्रहलाद के दोस्त थे वो समझा रहे हैं, भैया अभी भी बंद कर दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहने, अभी भी बंद कर दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना। प्रहलाद कहते नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बड़े डर रहे हैं। होलिका बुआ की गोद में बैठाला गया। एक वरदान है ब्रह्मा के द्वारा कि इसको कोई अग्नि नहीं जला सकता। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं, इस दुनिया में सबसे प्यारा प्रेम है बुआ का, अपने भतीजे के लिए सबसे ज्यादा प्रेम है। ये बुआएं जो होती है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे दुष्ट भी हो, होलिका ने धीरे से अपने प्रहलाद को साल उड़ा दी, और यकीन करना बुआ जल गई और प्रहलाद को बुआ ने बचा दिया। नहीं सुनता जनो, बुआ ने बचा। परमात्मा अलग अलग रूपों में आते हैं। जैसे सीता जी के लिए जब रावण मारने लगा तो राम नहीं आए, मंदोदरी के द्वारा बचा लिया। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी मुसीबत में होते हैं और जो व्यक्ति आपको मुसीबत से बचाता है वो और कोई नहीं होता, साक्षात परमात्मा होते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, साक्षात बस हमें उस दृष्टि से देखना है। जब भी कोई मदद मिले कहीं से भी, आप धन्यवाद उससे कहें, लेकिन उसे जरूर याद करें, अच्छा इस रूप में आप आए हैं। राख झड़ाते हुए प्रहलाद आए, और प्रहलाद जैसे ही राख झड़ाते हुए आए, सारे लोग देख रहे हैं, चमत्कार हो गया। छोटे छोटे बच्चों ने कहा, प्रहलाद अब हम भी नाम लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिरण्यकश्यप के सिंहासन है, क्योंकि बच्चे तक विरोधी हो गए। चारों तरफ परमात्मा का नाम हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार भारत की आजादी के लिए जोरदार ताली बजाई, जोर से बजाई। और एक निवेदन है मेरा, ये जो भारत आजाद हुआ है ना जी, 78 साल हुए हैं। आज मैंने सुबह देखा प्रभात फेरी में 20-30 लोग। आपको पता है 78 साल पहले, 100 साल पहले भगवान का नाम लेने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती थी। तीर्थों में जाने में टैक्स लगता था, इतना कठिन था। इसलिए मैं समस्त यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप धर्मात्मा भी हो, उसके साथ साथ संगठित भी रहें, क्योंकि पूरा विश्व अब हमारे पीछे लग गया है। क्योंकि
जब हम संपन्न होते हैं ना, और जब हम संपन्न होते हैं तो धनवान के लिए चोरों की नजर होती है। ऐसे केवल भारत अभी एशिया में चीन के बाद सबसे धनवान है। इसलिए हर व्यक्ति को धर्मात्मा भी होना है और समझदारी से संगठित भी रहना है, क्योंकि हमारे भारत के ऊपर अब दुष्टों की नजर है। इसलिए सारे हिंदू एक रहे, जात पात और जो भी हमारा सिस्टम बना है, जात पात या छुआछूत जो आए वो कोरोना जैसी बीमारी की वजह से आए। जैसे कोरोना की बीमारी आई थी, क्या था उसका सूत्र, 2 गज दूरी, मास्क है, हम अपनों को भी नहीं छू रहे थे। ऐसे ही कालरा की, हैजा की, अलग अलग प्रकार की बीमारी आई। इसकी वजह से जात वाले अलग हो गए थे, इसलिए ये छुआछूत हुआ है। अब स्वच्छता का समय है, अब कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अलग नहीं है, बस समाज बनाई गई है, गोत्र बनाए गए हैं। जैसे लोकमन गेहूं, जैसे 272 गेहूं सब एक है, लेकिन अलग अलग वैरायटी बनाई गई है, जिससे शादी संबंध में दिक्कत ना हो। इसलिए समाज बुराई नहीं है, समाज सिस्टम है, लेकिन हमारे संगठन में समाज बाधा नहीं बनना चाहिए, सहयोग करना चाहिए।